बच्चों के प्यारे सांता, चॉकलेट वाले सांता, गिफ्ट वाले सांता, हो कहते हुए लाल सफ़ेद कपड़ों में बड़ी सी सफ़ेद दाढ़ी और लंबे सफ़ेद बाल, कंधे पर गिफ्ट से भरा बड़ा सा बैग लटकाए बच्चों के प्यारे सांता, जिन्हें क्रिसमस फादर भी कहा जाता है, वो सांता पिछले कुछ सालों से भारत में भी भयंकर तरीके से घूम रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिए, सांता अब गिफ्ट ही नहीं लाते, कई जगह लूटपाट भी कर जाते हैं। पिछले साल क्रिसमस पर दिल्ली से सटे गुरुग्राम के खांडसा रोड पर डीएवी स्कूल मार्केट में सांता क्लॉज की ड्रेस पहने 2 सांता आए और 10 दुकानों का शटर उखाड़कर लाखों का सामान ले उड़े थे। नमस्कार दोस्तों, रंग दे बसंती में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं राजीव चौधरी। एक बार फिर से क्रिसमस है, फिर सांता आएगा, उपहार बांटेगा। कल परसों की खबर होगी कि देश भर में धूमधाम से मनाया गया क्रिसमस। सांता क्लॉज ने बच्चों को बांटे उपहार, लेकिन कोई ये नहीं सोचता क्रिसमस आते ही देश में लाखों की संख्या में ये सांता क्लॉज की फौज क्यों उतर जाती है। और इसमें मजेदार बात यह है कि आधुनिक परिवार भी अपने बच्चों को वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह बनाए या ना बनाए, क्रिसमस वाले दिन सांता जरूर बनाते हैं और इसके बाद परिवार रिश्तेदारों को फोटो भी भेजते हैं कि देखो हमारा बच्चा सांता बन गया। अब सवाल ये, आखिर काल्पनिक बुड्ढा यानी सांता क्लॉज का प्रचार करने की ईसाइयों को जरूरत क्यों महसूस हुई? इसे ऐसे समझिए, असल में 4वीं सदी के आखिरी दशकों और 5वीं सदी में जेरूसलम ईसाई धर्म के तौर तरीके तय करने का केंद्रीय मंच बन चुका था। इस मंच पर अनेक किरदार मुख्य भूमिकाओं में थे। इन्हीं में से एक था रोम का जेरोम। वह बिशप डामासस का सचिव था। डामासस भयंकर हिंसा के बाद बिशप चुना गया था और उसके लोगों ने विरोधी उम्मीदवारों के 100 से ज़्यादा समर्थकों की हत्या कर दी थी। इसके कुछ साल बाद रोम के बिशप के पद को ही अधिकृत रूप से पोप कहा जाने लगा। पोप बनते ही उसने रोम और आसपास के इलाकों को ईसाई तीर्थ स्थलों में बदलने के लिए कोशिशें शुरू कर दी। रोम में ईसाईयत के शुरुआती दिनों से जुड़ी जगहों को चिन्हित किया गया तथा इतिहास पर मनगढ़ंत किस्सों का लेप भी चढ़ा गया। इस सिलसिले में डामासस ने रोम में ईसाईयत को आगे ले जाने वाले धर्मदूतों का काल्पनिक निर्माण किया। लोग जेरोम की हिंसा से त्रस्त थे। ईसाईयत उनकी नज़रों में खूनी पंजा बन चुकी थी। अब यहीं से शुरू हुआ एक नया खेल, संत निकोलस यानी सांता क्लॉज का, जिसके द्वारा ईसाईयत को काफ़ी फैलाया गया और सांता बनाकर यानी अपने लोगों का भेष बदलकर ये काल्पनिक संत निकोलस पैगन सभ्यता को कुचलने के लिए उतार दिए गए। लेकिन लोग काफ़ी आक्रोशित थे। यदि कोई ईसाई धर्म प्रचारक दिन में मिल जाता तो कूट देते थे, तो सांता आधी रात चुपके से लोगों के घरों में कुछ ना कुछ रखाते थे, वो भी गरीब लोगों के घरों में। ये लोगों के लिए चमत्कार जैसा था। इसी कारण बच्चों को जल्दी सुला दिया जाता कि आज भी कई जगह ऐसा ही होता है, अगर बच्चे जल्दी नहीं सोते तो सांता अंकल उन्हें उपहार देने नहीं आते। धीरे धीरे लोगों का विश्वास ईसाईयत पर बढ़ने लगा और जब रोम में इसका प्रयोग सफल हुआ तो ये सांता अगली जगह भेज दिए गए। गरीब बस्तियाँ, गरीब देश चिन्हित किए जाते और उनमें चुपके से सांता की फौज उतार दी जाती। सबकी ड्रेस एक जैसी थी तो लोगों को लगता एक ही सांता है जो उपहार बांट रहा है, किंतु असल में पूरी फौज थी जो पिछले कुछ सालों से भारत में भी स्कूल, कॉलेजों, बस्तियों में अपना काम कर रही है। अब इस सांता के बाद क्रिसमस की बात करें तो उसका भी सांता जैसा ही हाल है। असल में एक कहावत है, किसी देश को गुलाम बनाना हो तो उस देश की संस्कृति, उत्सव, उसके महापुरुषों, आराध्य देवी देवताओं की जगह अपने लोग बैठा दो, वो देश स्वतः ही गुलाम बन जाएगा। इसी का अनुकरण करते हुए मुंबई में ईसाइयों की सबसे बड़ी संस्था द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है द प्लेन ट्रूथ वर्ल्ड वाइड चर्च ऑफ गॉड। उसमें लिखा है, चाहे सही हो या गलत, आम लोग पिछलग्गू होते हैं। जैसे भेड़ दूसरे के पीछे चुपचाप कत्ल खाने में प्रविष्ट हो जाती है, भारत में ये बात सटीक बैठती है। ईसाई मिशनरीज ने यहाँ लोगों को भेड़ के रूप में देखा और उनका भरपूर प्रयोग किया। जैसे क्रिसमस त्योहार को ही ले लीजिए, ना बाइबिल में उसका कोई स्थान है और ना ईसा मसीह ने जिन्हें धर्म उपदेश दिया उन मूल शिष्यों ने भी क्रिसमस त्योहार का कोई उल्लेख कभी नहीं किया। सन 1964 में प्रकाशित आंगल ज्ञान कोश कहता है कि क्रिसमस त्योहार ईसाइयों का नहीं है। अगर उसी को निकाल दिया जाए तो ईसाईयत में कुछ नहीं रहता। ईसाईयत खोखली बन जाएगी, क्योंकि वही तो सबसे बड़ा पर्व है। वह समाप्त हो गया तो ईसाईयत ही समाप्त हो जाएगी। एक पश्चिमी लेखक हुए, नाम था एडम क्लार्क। उन्होंने एक पुस्तक लिखी, कमेंट्री। वो लिखते हैं कि जीसस 25 दिसंबर को नहीं जन्मे थे, क्योंकि उन दिनों भेड़ चरने नहीं निकलते थे। जीसस के जन्मदिन का कोई अता पता नहीं है। इस बात को इतिहासकार पी एनोक लिखते हैं कि 4वीं शताब्दी में मुट्ठी भर लोगों के इस पंथ को रोमन सम्राट
कॉन्स्टेंटाइन और उसके शक्तिशाली रोमन सेना का समर्थन प्राप्त होते ही वेटिकन, जिसे पहले वाटिका कहा जाता था, उक्त वैदिक धर्म स्थल पर कब्जा कर लिया गया। वहाँ के वैदिक मठाधीश का कत्ल करके वहाँ ईसाई पुजारी बैठा दिया गया और रोमन लोगों की अधिकांश प्रथाओं पर धीरे धीरे ईसाइयत का ठप्पा लगा दिया गया। इतिहासकार पियनोक लिखते हैं कि रामनगर, रोम की वाटिका, अब वेटिकन हजारों वर्षों से वैदिक आर्य संस्कृति और धर्म का केंद्र होने से वेटिकन में सूर्य उत्तरायण का पर्व 25 दिसंबर को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। इस दिन को सूर्य का जन्मदिन की तरह बाल सूर्य की मूर्ति बनाकर उसे सोमलता से सजाया जाता था। उस समय के ईसाई पंथी नेताओं ने चालाकी से यह है कि रोम की सबसे बड़ी उल्लासपूर्ण और दीर्घतम सूर्य उत्तरायणी उत्सव से ही ईसा के कपोल कल्पित जन्म का नाता जोड़ दिया। सूर्य देवता और सूर्य उत्तरायणी उत्सव सिर्फ इटली के एस्टुकन लोगों में ही प्रचलित नहीं था, बल्कि यूरोप के ड्यूडस, सेल्टिक सभ्यता, इजिप्त, ग्रीक आदि देशों में भी प्रसिद्ध था। इसका प्रमाण सन 1964 में प्रकाशित आंगल ज्ञान कोश में मिलता है, जिसमें लिखा है कि सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने रविवार ईसाइयों को धार्मिक छुट्टी का दिन इसलिए घोषित किया क्योंकि ईसवी पूर्व की धार्मिक प्रणाली में रविवार सूर्य पूजन का तथा छुट्टी का दिन होता था। कट्टर ईसाई इस सच्चाई को अभी भली भांति जानते हैं कि क्रिसमस ईसा पूर्व काल से उस वैदिक संस्कृति का हिस्सा है जिसका झूठा विरोध कर और जिसकी अनावश्यक बुराई कर ईसाइयत लोगों पर थोपी गई। इसलिए कट्टर ईसाई और धर्म गुरुओं तथा शासकों ने न केवल क्रिसमस का कई बार विरोध किया, बल्कि कई बार वे क्रिसमस पर प्रतिबंध लगाने में भी सफल हुए। सन 1960 में अमेरिका में एक कानून के द्वारा क्रिसमस त्योहार पर रोक लगानी चाहिए। उसमें लिखा था, आम जनता को यह आदेश दिया जाता है कि क्रिसमस मनाना ईसाई धर्म का उल्लंघन है। इसके बाद 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड में भी क्रिसमस मनाने पर यह कहकर प्रतिबंध लगा दिया गया कि क्रिसमस त्योहार पैगन पापी सभ्यता का प्रतीक है। जरा इन शब्दों पर गौर कीजिए, क्रिसमस पर क्या क्या आरोप लगाए गए थे। पैगन यानी मूर्ति पूजक और भगवानवादी लोग, पापिस यानी पाप हरता, वैदिक धर्मगुरु यानी मूर्ति पूजा प्रणाली वाला पर्व। इसके अलावा प्रीफेस ऑफ ओरिएंटल रिलीजियस पुस्तक के लेखक लिखते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि ईसाई पंथ के कुछ विधि और त्योहार मूर्ति पूजकों की प्रणाली का अनुकरण करते हैं। 4वीं शताब्दी में क्रिसमस का त्योहार 25 दिसंबर को इसलिए मनाया गया कि इस दिन प्राचीन परंपरा अनुसार सूर्य जन्म का उत्सव होता था। पूर्ववर्ती देशों और विशेषतः उसकी प्राचीन धर्म प्रणाली में हमें उसके व्यवसाय, संपत्ति, तांत्रिक क्षमता, कला, बुद्धि, विज्ञान का परिचय प्राप्त होता है। इससे पता चलता है कि ईसाई परंपरा से उसका कोई संबंध नहीं है। इसी प्रकार विभिन्न ऐतिहासिक स्रोतों से पता चलता है कि 4वीं शताब्दी के प्रारंभ रोमन सम्राट और वेटिकन चर्च द्वारा जबरन थोपा गया ईसाइयत से न क्रिसमस का कोई संबंध है और न ही ईसा मसीह का। उसी तरह जीसस कस्ट या जीसस क्राइस्ट से भी ईसा मसीह का कोई संबंध नहीं है। ईसा मसीह एक यूरोप के संत हो सकते हैं, परंतु आधुनिक राजनीतिक और साम्राज्यवादी ईसाइयत से उसका कोई संबंध नहीं है। आज भी जिन प्राचीन ईसाइयों को ऑर्थोडॉक्स ईसाई कहकर तिरस्कृत किया जाता है, वे ईसा मसीह का जन्मदिन 3 जनवरी को मनाते हैं, जैसे प्रारंभ में मनाया जाता था। लेकिन ये भारत है, यहाँ भेड़ चाल है। कल लाल टोपे लगाए सांता और क्रिसमस ट्री सजे दिखाई देंगे और एक भेड़ दूसरी भेड़ से कह रही होगी हैप्पी क्रिसमस डे।